एमपी के बैतूल से आ रही इस खबर के साथ ही बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। इस वक्त एक बड़ी अपडेट आ रही है कि बैतूल में 3 दिन से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बोरवेल में 8 साल का बच्चा तन्मय फंसा हुआ है और इस वक्त टनल बनाने का काम आखिरी दौर में चल रहा है, ये जानकारी सामने आ रही है। साथ ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम्स रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही हैं, जिसके चलते ये कोशिश की जा रही है कि बोरवेल में फंसे इस 8 साल के तन्मय को निकाला जाए जल्द से जल्द। करीब 3 दिन का समय हो चुका है और यहाँ पर इस वक्त टनल खोदने का काम चल रहा है बोरवेल के साथ में, ताकि बच्चे को सुरक्षित इस बोरवेल से निकाला जाए। खेलते खेलते बोरवेल में जा गिरा था 8 साल का तन्मय और इसकी मूवमेंट्स पर भी लगातार कैमरे के जरिए अधिकारियों ने निगरानी रख रखी है और साथ ही परिवार की हालत इस वक्त काफ़ी ख़राब है, क्योंकि 3 दिन से बच्चे का इंतज़ार कर रहे हैं कि सुरक्षित जो है एजेंसीज उसे निकाल लें। मामा भैया, अरे क्यों रो रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ मामा तुम चेतन भैया को तो बुलाओ। कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ नहीं, क्या कर रहे क्या नहीं। आज कितना टाइम हो गया, धीरे 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 हर दिन 2 घंटे 3 घंटे रो रो के क्या करेंगे। कुछ सब समझाते कि मत रोए मत रोए, पर कि तक नहीं रोए, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बर्दाश्त नहीं हो रहा इधर। उसको देखना तब भी है, एक नजर जो होगा सो देखा जाएगा, हमारे नसीब में होगा, नहीं होगा तो नहीं के मारे, पर उसको देख तब भी ले हम बाहर तब भी निकाल के दे दो कहना, बस फिर तुम कुछ मत करो, मैं जो लगे वो करूंगी उसके साथ में, तुम बस निकाल के तो दे दो। आपने देखा किस तरह से परिवार का इस वक्त रो रो कर बुरा हाल है। तन्मय की मां अभी भी आस लगाकर बैठी है कि जल्द ही उनका बेटा बाहर आएगा, लेकिन इस वक्त एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम्स लगातार टनल खोदने के काम में लगी हैं, जो कि पैरेलल खोदा जा रहा है इस 55 फीट गहरे बोरवेल के साथ। इस बोरवेल में खेलते खेलते 8 साल का तन्मय जा गिरा और 3 दिन से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। मॉनिटरिंग भी की जा रही है लगातार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं इस रेस्क्यू ऑपरेशन की। लेकिन कहां तक पहुंचा है रेस्क्यू ऑपरेशन, इस पर क्या कहना है बैतूल के एडीएम का, आइए सुनवाते हैं। करके एक बेस की आवश्यकता थी, वो 45 फीट की डिगिंग हो चुकी है और हम बेस पर आ गए। अब यहाँ से हॉरिजॉन्टल एक सुरंग बनानी है, हॉरिजॉन्टल डिगिंग स्टार्ट हो रही है, हो गई है, बल्कि स्टार्ट हो गई है। उसमें ये जो हमारी एनडीआरएफ की टीम है, जो एक्सपर्ट टीम है, उनके द्वारा जो स्ट्रेटेजी बनाई गई है, उसमें 3 बाय 3 फीट की एक सुरंग नुमा रास्ता बनाने की आवश्यकता पड़ेगी, जिसमें आदमी जो भी रेस्क्यूअर वो अंदर जा सकेगा और बालक तक रीच कर सकेगा। और जहां ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है वहां जी मीडिया की टीम मौजूद है। क्या है ताजा हालात, देखिए बैतूल से इस ग्राउंड रिपोर्ट में। कैमरा डाला गया, तन्मय मंगलवार रात से ही रिस्पांस नहीं कर रहे हैं, उनका कोई मूवमेंट नज़र नहीं आ रहा है और मंगलवार रात तक कैमरे में वो साफ नज़र आ रहे थे, लेकिन इसके बाद कैमरा बार बार डाला गया और कैमरा घुमाया गया चौतरफा, लेकिन धुंधला नज़र आ रहा है। 38 फीट अब गहराई पर तन्मय बोरवेल में फंसे हुए। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान सुरंग बनाने में जुटे हुए हैं और बताया जा रहा है कुछ ही घंटों में अब तन्मय तक यानी बोरवेल तक ये सुरंग पहुँच जाएगी और इसके बाद तन्मय को निकाला जाएगा। चिंताजनक ये है और हम लगातार अपील कर रहे हैं और जो तन्मय के परिजन है वो भी अपील कर रहे हैं कि जहां दवाएं ना पहुंचे वहां दुआएं पहुंच जाती हैं, इसलिए दुआओं में कोई कमी ना रखें, क्योंकि पिछले 62-63 घंटे से तन्मय जिंदगी और मौत के बीच में बोरवेल में फंसे हुए हैं। एसडीआरएफ एनडीआरएफ के जवान जो ऐसे संकट के समय में एक्सपर्ट होते हैं, उन्होंने इस वक्त मोर्चा संभाल रखा है, सुरंग बनाने में जुटे हुए हैं। बामुश्किल हम 30 सेकेंड में वो खाली बोरवेल है उसकी तस्वीरें दिखा देंगे, क्योंकि ये पूरा जो है चौतरफा आप देखेंगे तो जंगली और पहाड़ी एरिया है। महज 2 फीट ही यहाँ पर मिट्टी है जमीन में, इसके बाद एकदम कॉपर और हार्ड जो पत्थर की चट्टानें हैं वो आ जाती हैं, जिसके चलते पहले तो जो पैरेलल गड्ढा खोदा गया उस गड्ढे को खोदने में ही काफ़ी वक्त लग गया और फिर इसके बाद सुरंग बनाने में लगभग 12 घंटे का वक्त हो गया है। वो तस्वीर देखिए, मैं आपको महज 5 से 10 सेकेंड में दिखा दूंगा। जिस गड्ढे में जो खुला पड़ा था, जिसमें
मासूम तन्मय गिरा है वो बोरवेल की तस्वीरें ये है। मेरे सहयोगी कैलाश मालवीय सीधी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और बहुत कड़ाके की ठंड के बीच में रेस्क्यू रिपोर्टिंग करना और यहाँ पर व्यवस्था संभालना सभी के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। आपने देखा कि इस रिपोर्ट में कि मध्य प्रदेश के बैतूल में 8 साल के मासूम तन्मय को बचाने के लिए बीते 3 दिनों से प्रशासन युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा हुआ है, लेकिन अब तक तन्मय को बोरवेल के गड्ढे से निकालने में सफलता नहीं मिली है। हालांकि प्रशासन ने उम्मीद जताई है कि अगले कुछ घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन सफल हो सकता है। मध्य प्रदेश के बैतूल में बड़ी बड़ी मशीनों से सुरंग बनाने का काम जारी है। तन्मय को बचाने के लिए प्रशासन से लेकर एनडीआरएफ की टीमें युद्ध स्तर पर काम करने में जुटी हैं, ताकि किसी भी तरह से तन्मय को मौत के मुंह से जिंदा बचाकर निकाला जा सके। बैतूल जिले के मंडावी गांव में प्रशासन का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुए 65 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन कामयाबी अब तक नहीं मिली है। जो हाइट थी वो 4 फीट है और 4 फीट के से उसको प्लस करके हमने 44 फीट पे उसका एक बेस तैयार किया है, जहां से हम उसको ड्रिल करके अंदर बढ़ेंगे। बोरवेल जहां पर हम बोर कर रहे हैं वहां से हम को बोर तक पहुंचने के लिए लगभग 10 फीट तक के लिए हमको टनल बनाना पड़ेगा। बोरवेल में फंसे तन्मय की हरकत पर नजर रखने के लिए कैमरा भी गड्ढे के अंदर फेंका गया है। इसके साथ साथ बच्चे के लिए ऑक्सीजन का इंतजाम भी किया गया है। सुरंग बनाने का काम जारी है। सुरंग के चारों तरफ की मिट्टी को जेसीबी की मदद से हटाया गया है। प्रशासन के साथ साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें काम में जुटी हैं। अब तक 10 से 11 फीट की सुरंग बनाई जा चुकी है। अगले कुछ घंटों में बच्चे को बाहर निकालने की कोशिश जारी है। पुलिस प्रशासन, कलेक्टर, पीएसपी मैडम, पूरी टीम, मेरे गांव वाले, गांव के आसपास वाले पूरे सभी लोग मतलब यहाँ पे जुटे हुए हैं, सहयोग में लगे हुए हैं और सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं। बच्चे की सलामती के लिए दुआओं का दौर जारी है। गांव के लोग बोरवेल के ही पास इस उम्मीद से बैठे हैं कि जल्द ही तन्मय को बचाया जा सके। बैतूल से प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो मध्य प्रदेश के बैतूल में 70 घंटे से ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पिछले 3 दिन से लगातार एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम्स इस कोशिश में जुटी हैं कि 8 साल के तन्मय को इस बोरवेल से सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए। लेकिन इस वक्त चिंता की बात यह है कि बोरवेल में तन्मय की कोई मूवमेंट नजर नहीं आ रही है। मंगलवार शाम से, जैसा कि हमारे रिपोर्टर प्रमोद शर्मा जो कि बैतूल में मौजूद हैं वो बता रहे थे, और साथ ही अब जो एक पैरेलल गड्ढा खोदा जा रहा है बोरवेल के, उसका काम काफी तेजी से चल रहा है। रेस्क्यू टीम की ये कोशिश है कि 3 फीट तक ये टनल बनाया जाए। 45 फीट गड्ढा खोदा गया है और किसी तरह से तन्मय तक पहुंचा जाए। 3 दिन पहले की ये वारदात है और खेलते खेलते इस बोरवेल में गिर गया था तन्मय, लेकिन उसके बाद कुछ घंटों तक कैमरे की मदद से उसकी मूवमेंट्स पर बाकायदा नजर रखी जा रही थी। वो बात भी कर रहा था, लेकिन कुछ टाइम पहले बच्चा खामोश है, बात नहीं कर रहा है। किस तरह का रिस्पॉन्स है उसको लेकर चिंता इस वक्त बढ़ी हुई है। परिवार का रो रो का बुरा हाल है। आपने सुना तन्मय की मां को भी, जो सिर्फ इसी बात की प्रार्थना कर रही हैं कि किसी तरह से उनके बेटे को सुरक्षित इस बोरवेल से निकाल लिया जाए। पूरे समय से पिछले 3 दिन से यहाँ पर मौजूद है मनबीर सिंह बैस, पूरा अमला इस वक्त मौजूद है। सर, एक छोटा सा अपडेट, क्योंकि पूरा देश इस वक्त देख रहा है, आप अंदर से जो 44 फीट गहरा गड्ढा है वहाँ से वापस लौटे हैं, तो सुरंग बनाने काम कितना पहुँचा है, और जो माँ है उनका सब्र का बांध थोड़ा सा हिल रहा है, तो क्या अपडेट है? अपडेट ये है कि रात भर में जो काम हुआ है उसमें लगभग हम ड्रिल करके बच्चे से 3 फुट दूरी पे ही रह गए हैं। रात में, आज सुबह अर्ली मॉर्निंग में मिट्टी थोड़ी सी ड्रिलिंग के दौरान धसकने की रिपोर्ट आई थी, जिसकी वजह से इस बात की चिंताएं हैं कि अगर हम अब मशीन से ड्रिलिंग कंटिन्यू करेंगे तो कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। इस वजह से निर्णय लिया गया कि आखिरी का जो 3 फुट होगा उसको मैनुअली ड्रिल किया जाएगा। तन्मय फिलहाल कितनी गहराई पे है, कोई एग्जैक्ट पता चल पाया कुछ? 39 फीट। 39 फीट यानी 1 फीट नीचे। पहले 38। नहीं 30 मतलब लगभग 3-4 इंच के आसपास मिट्टी धसकी थी। बहुत सिग्निफिकेंट नीचे मूवमेंट नहीं हुआ,
लेकिन क्योंकि ये संभावना दिखी हम लोगों को, ट्रिकलिंग हुई है थोड़ी, लगभग 12.25 फुट के आसपास ओरिजिनल विड्थ थी हमारी, जिसमें से अब लगभग 3 फुट के आसपास बचा है। क्या कोई टाइम अनुमान लगाया जा सकता है कितने घंटे का वक्त? ड्रिल में लगभग 1.5 फुट के आसपास का जो स्ट्रेटा है वो हार्ड रॉक दिख रहा है, वहीं डिले होगा जो होगा। उसके अलावा बाय एंड लार्ज जो स्ट्रेटा है वो उतना हार्ड नहीं है जितना लगभग 3 फुट ऊपर मिल रहा था। प्रयत्नों की पराकाष्ठा चल रही है सर इस वक्त, और लेकिन जो कैमरा ऊपर से डाल रहा है उसमें तन्मय रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। ये थोड़ा सा जिस एनर्जी से हम ऑपरेशन चला रहे रेस्क्यू, वो थोड़ा सा चिंता बढ़ा रहा है, रिस्पॉन्स ना करना तन्मय का। तन्मय का रिस्पॉन्स जो है वो जब से कैमरा अंदर गया है तब से ही रिस्पॉन्स हम लोगों को देखने में नहीं मिला है, और ये निश्चित रूप से चिंता का विषय है। बट जो भी डिटेलिंग है वो तभी हो सकेगी जब हम तन्मय से कांटेक्ट इस्टेब्लिश कर लें, जो कि अब केवल इसी रूट से संभव है जिस रूट से हम लोग अप्रोच कर रहे हैं। इस रेस्क्यू में लगातार बैतूल कलेक्टर अमनवीर सिंह बैस जुटे हुए हैं, पूरे यहाँ पर अमला जुटा हुआ है, और कहा कि बस 3 फीट और जो टनल की खुदाई है वो बची हुई है। सर लगातार हम यहाँ पर हैं और इस ऑपरेशन में, रेस्क्यू ऑपरेशन में जी मीडिया आपके साथ है, जहाँ भी हो आप, हम पूरी तरीके से तन्मय के लिए सुरक्षित करने के इस अभियान में साथ हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बैतूल कलेक्टर सीनियर IAS अधिकारी अमनवीर सिंह बैस थे, और तकरीबन 66 घंटे हो गए इस रेस्क्यू ऑपरेशन में, जिंदगी सुरक्षित करने के अभियान में। तो रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त भी चल रहा है। खुद डीएम, जो बैतूल के डीएम है, वो 40 फीट जो पैरेलल गड्ढा खोदा गया है उसमें जाकर आए हैं, लेकिन उन्होंने भी रिपोर्ट दी कि आज सुबह थोड़ी मिट्टी खिसकने की वारदात सामने आई थी, जिसके चलते और ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो गया है ये रेस्क्यू ऑपरेशन। 4 गांव के लोग भी इस वक्त मदद में जुटे हैं। कैमरे से बच्चे को ट्रैक करने की लगातार कोशिश की जा रही है, लेकिन रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। और खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी यहाँ जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं उनकी तमाम जानकारी जुटाने की कोशिश की है। मामी आपका शुक्र हो। मामा भैया, अरे क्यों रो रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ मामा, तुम चेतन भैया को तो बुलाओ। और इस बीच एक और बड़ी अपडेट आ रही है इसी खबर से जुड़ी हुई। बोरवेल में फंसे बच्चे को जो बचाने की कोशिश है वो लगातार चल रही है, और रेस्क्यू ऑपरेशन पर बैतूल के डीएम का एक बयान सामने आया है। सिर्फ 3 फीट की खुदाई बाकी है और उम्मीद ये जताई जा रही है कि उसके बाद बच्चे तक पहुंचा जा सकेगा। बोरवेल में इस बच्चे को बचाने की कोशिश लगातार कर रही है रेस्क्यू टीम्स, NDRF की और SDRF की, जो मौके पर मौजूद है। साथ ही जो स्थानीय लोग हैं 4 गांव से, वो भी लगातार मदद कर रहे हैं प्रशासन की इस काम में। तन्मय इसी बोरवेल में जा गिरा। वहाँ पर आप रेड कलर की चेयर और कुछ NDRF और SDRF के जवान और जो ऑक्सीजन सिलेंडर आपको रखे नजर आ रहे हैं, वहाँ पर बोरवेल है, खाली बोरवेल, जहाँ पर गिर गया। देखिए, मध्य प्रदेश में कोई पहली घटना नहीं है ऐसी कि बोरवेल में मासूम गिरा। उससे पहले भी कई घटनाएं सामने आई। उसके बाद दावा किया गया कि सुप्रीम कोर्ट की 2010 वाली गाइडलाइन पालन किया जाएगा, और जहाँ बोरवेल खोदने की अनुमति हो वो ली जाएगी। यदि बोरवेल है तो वहाँ बोर्ड लगाया जाएगा, चौतरफा उसे कवर्ड किया जाएगा। लेकिन दावे और ये जो तमाम जो नियम है वो सिर्फ कागजों तक ही हावी रहे मध्य प्रदेश में। इस घटना ने एक बार फिर नियमों की पोल खोल दी। NDRF, SDRF के जवान और भारी पुलिस बल तकरीबन 1000 के आसपास चौतरफा इस एरिया में लगाया गया है। पत्थर की जो हार्ड चट्टानें हैं वो रेस्क्यू ऑपरेशन में इस वक्त बाधक बनी हुई है, और पिछले 3 दिन से हम लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अंदर जो ये 44 फीट गहरा आपको गड्ढा विशाल नजर आ रहा है, उसमें पानी का देखिए हाई फ्लो आ रहा है, और उस पानी को बाहर निकालने के लिए तकरीबन 2 अलग अलग जो पानी की मोटरें हैं वो डाली गई हैं, और पहले पत्थरों की चट्टानों को तोड़ने के लिए जो हैमर है उनका उपयोग किया जा रहा था। फिलहाल ये जवान है और देर शाम से, कल से ही ये टनल बनाने में जुटे हुए, और वहाँ जो 38 फीट नीचे फंसा हुआ है वहाँ पर उसको पिछले देखिए मंगलवार के शाम 7 बजे से ऑक्सीजन यानी जीवन जो रक्षक हवा है यानी ऑक्सीजन
ऑक्सीजन है वो भेजने का काम चल रहा है, ऑक्सीजन सप्लाई चल रही है, लेकिन चिंता बढ़ा रहा है तन्मय का रिस्पॉन्स ना करना, उसकी बॉडी का कोई एक्टिविटीज़ ना नज़र करना, और वो कुछ नज़र कैमरे में भी नज़र नहीं आ रहा है। सबसे बड़ी चिंता ये बढ़ रही है कि रेस्क्यू का जो टाइम है वो लंबा खिंच रहा है, क्योंकि ये पूरा आप देखेंगे पहाड़ी इलाका है और ये पत्थर की चट्टान है, यहाँ पर आप ढेर देखेंगे, पूरा मलबा देखेंगे, ये इसी गड्ढे की खुदाई के दौरान निकला है। अब जैसे जैसे रेस्क्यू का समय लंबा खिंच रहा है वैसे वैसे जो देखिए उसकी सलामती और तन्मय की जो आस है वो उनके परिजन अब देखिए कम करते नजर आ रहे हैं।